दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल तिवारी। हाल में ही एक योजना आई है, एक ऐसी योजना जिसने देश भर के सभी युवाओं को सड़क पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर क्या है इस योजना में कि इन देश भर के सभी युवाओं को आज सड़कों पर निकलने की ज़रूरत पड़ गई और कई जगह तो ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया जिसका समर्थन किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शन अहिंसात्मक होता है तभी उसके साथ देश खड़ा होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये उग्र हो गए तो ये मैं गलत कह रहा हूँ इनको, लेकिन इनको इस स्थिति तक पहुँचाने वाला, यहाँ तक लाने वाला आखिर है कौन? बीजेपी के एक सांसद हैं वरुण गांधी जी ने, उन्होंने लिखा है कि इस योजना के तहत हर साल 75% नौजवान इससे बाहर हो जाएंगे, यानी 4 साल बाद के रिटायर हो जाएंगे और ये प्रक्रिया हर साल चलती रहेगी। जबकि सेना में हर साल भर्ती होने का जो क्राइटेरिया है वो 60,000 के आसपास लगभग सैनिक जो है लिए जाते हैं, वो भी बीते 2 साल से लिए नहीं गए। 1,20,000 के आसपास जो है पद अभी खाली हैं। तो ये हर साल जो 75% का जो ये गैप खाली होता रहेगा, आखिर ये फुलफिल कैसे होगा, किस तरीके से होगा? वहीं एक जवान एक इंटरव्यू में कहता है कि मैं सेना में जाना चाहता हूं, उसके लिए मेरा सपना है और मेरा स्वप्न 4 साल के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि 4 साल का कोई स्वप्न हो तो वो स्वप्न नहीं होता। अगर मुझे सेना में नौकरी करने ही जाना हो तो मैं कोई दूसरी नौकरी कर लूं जहां हर साल इंसेंटिव मिलता है और पदोन्नति होती है। हम यदि सेना में जाते हैं तो देश सेवा के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी देश सेवा, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा करते हुए एक भक्तों की दीदी हैं जिनका नाम है कंगना रनौत की एक सरकार योजना लाई है। ये योजना देश का भविष्य बदलने वाली है, सेना का सरोकार बदलने वाली है कि ये तमाम जो बवाली हैं, याद रखिए बवाली शब्द का प्रयोग करती हैं, तमाम ये जो बवाली हैं, जो ड्रग्स से ग्रसित हैं, जो पबजी से ग्रसित हैं, इनको सबको मौका मिलेगा। आप क्या कहना चाहती हैं कि देश के जितने भी नौजवान जो 7 साल से 8 साल से लगातार सुबह शाम बेतहाशा मेहनत किए जा रहे हैं और एक ही बात उनके दिल में जो है पनप रही है कि मैं देश के शान में, मैं इस देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होऊंगा और भर्ती हो जाने के बाद मैं अगर वहाँ शहीद भी हो जाऊं तो मेरे माँ बाप को गर्व हो, मेरे घर वालों को गर्व हो, मेरे समाज के लोग मेरा नाम लेकर के मेरे माँ बाप को ये कहें कि वास्तव में यदि बेटा हो तो ऐसा। लेकिन एक तरफ कंगना रनौत इनको बवाली कह रही हैं, इनको ड्रग्स से पीड़ित कह रही हैं, इनको पबजी से ग्रसित कह रही हैं। कंगना जी, अगर यही सवाल मैं पलट के आपसे पूछूं, आपको फिल्म इंडस्ट्री में कितने दिन हो गया काम करते हुए? क्यों नहीं 4 साल के बाद में आपने रिजाइन दे दिया? क्यों फिल्मों पर फिल्में बनाती जा रही हो? आपको पता है आपको एक फिल्म बनाने का कितना पैसा मिलता है, आपको कितना रिवार्ड्स मिलता है आपको? यही जो कोई भी कह रहा है उससे पलट करके मैं सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं 4 साल के बाद जो कुछ भी आप करते हो क्यों नहीं रिजाइन दे देते हो उससे? ये देश के नौजवान ये महज पैसे के लिए सेना में ज्वाइन नहीं होते हैं। ये देश में इस अमन और चैन और शांति को कायम रखने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर इस सेना की वर्दी को पहनते हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, कर्म के साथ उसको पूरा भी करते हैं। क्या है इसका आखिर लॉजिक? जो ये लॉजिक देश को समझा नहीं पाए। हालांकि ये सरकार जब कृषि कानून लाई तो ये किसानों को नहीं समझा पाई, जब ये जीएसटी लाई तो ये व्यापारियों को नहीं समझा पाई, जब ये नोटबंदी इसने किया तो जनता को नहीं समझा पाया, आज ये अग्निवीर योजना लाए ये देश के नौजवानों को नहीं समझा पाए, CAA लाए मुसलमानों को नहीं समझा पाए। इनकी कोई भी योजना जनता को तो समझ नहीं आती है, लेकिन इनकी एक टोली है अंधभक्तों की, उसे सबसे पहले समझ में आ जाती है और तमाम वॉरियर एंकरगढ़ हैं उन्हें भी समझ आ जाती है और वो इसके फायदे गिनवाने लगते हैं। एक स्कीम इन एंकरों के लिए भी बनानी चाहिए और उनमें नियम कुछ ऐसा होना चाहिए जो जितना ज़्यादा लाइन को क्रॉस करेगा उसको उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे और ज़्यादा लाइन जो क्रॉस कर जाएगा राज्यसभा पद के लिए उसको दंडित भी किया जाएगा।
आंकड़ा है जो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए क्या है इसका। हर साल 45,000 अग्निवीर भर्ती होंगे। इसमें से सिर्फ 25% अग्निवीर परमानेंट होंगे, वो भी कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि 25% होंगे ही। 45,000 का 25% अगर आप निकालते हैं तो 11,250 अग्निवीर जो है वो उसमें परमानेंट होंगे। बाकी के 33,750 अग्निवीर 12 लाख लेकर के अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। यह प्रक्रिया हर साल होगी। गांव-गांव में अग्निवीर ही अग्निवीर दिखाई देंगे। जनरल जीडी बख्शी जी कहते हैं कि कम से कम 7 साल किसी भी कीमत पर चाहिए एक सैनिक को सैनिक बनाने के लिए। उसके अंदर देश प्रेम की, हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर तमाम तरीके की परिपक्वता को पोषित करने के लिए कम से कम 7 साल का चाहिए। 4 साल ये सरासर इनके साथ धोखा है। तमाम चीजें हैं, लेकिन बावजूद इन सभी चीजों को मजाक में लिया जा रहा है। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि देश के नौजवान जो हैं ये भारत मां की रक्षा के लिए कस्में खाते हैं। इनकी कस्मों को मजाक में बदलने का काम मत कीजिए। और जो कोई भी मजाक कर रहा है, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं। ये हमारे ही देश के बच्चे हैं, हमारे ही देश के बच्चे हैं और हमारे ही देश की रक्षा करने के लिए ये शहीद हो जाने तक की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, आज चौथा दिन है, लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरी अपील है, आप सब इस देश की अमूल्य धरोहर हैं। आपको यदि नुकसान पहुंचता है मतलब हमारे देश को नुकसान पहुंचता है। और जहां जहां आगजनी हो रही है, कहीं बसें जलाई जा रही हैं, कहीं ट्रेनों को जलाया जा रहा है, ये हमारे ही पैसों से बनाई गई संपत्ति है, हमारे लिए ही है। इसका उपभोग भी हम ही करते हैं। अगर आप इसको नुकसान पहुंचाओगे, इसको आप सरेआम जो है इसको जला दोगे, तोड़ दोगे, तो इसकी भरपाई हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। नाराजगी आपकी जायज है। अहिंसात्मक सत्याग्रह के तमाम उदाहरण है। किसान आंदोलन हाल में ही हुआ। अतीत में आप देखो कितने उदाहरण हैं। अहिंसात्मक तरीके से ही किसी भी आंदोलन को जीता जाता है, सरकार को झुकाया जाता है। अगर आप हिंसा का सहारा लेंगे तो यह आंदोलन कभी भी आपके सही रास्ते पर नहीं जाएगा और ना ही कोई इसका समर्थन करेगा। इसलिए विशेषकर हमारी अपील है सभी युवाओं से, आपकी मांग जायज है, आपकी नाराजगी, गुस्सा जायज है, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने इस सब्र के बांध को टूटने पर मजबूर किया। जी हां, प्रधानमंत्री से मेरा एक सीधा और स्पष्ट सवाल कि कम से कम आपने तमाम चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करके एक अलग रास्ते पर ले आकर के खड़ा कर दिया। कम से कम सेना को ऐसी स्थिति में ले आकर के मत खड़ा करिए। और आपने जिन देशों का हवाला दिया कि तमाम देशों में ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं, आपको मैं बताता चलूं, उन तमाम देशों का जो भौगोलिक मॉडल है, चारों तरफ जो देश हैं, उनकी स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। हमारे देश की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ही देश के तमाम रक्षा विशेषज्ञ, तमाम जर्नल, जिन्होंने ये स्पष्ट तौर पर टीवी पर बैठ करके कहा है कि इनके साथ ऐसा ना किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।